हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना टैलेंट में। आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हिंदी, साइंस एवं कंप्यूटर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो हमारा आज का टॉपिक है रस, जो कि बच्चों के लिए कठिन टॉपिक होता है, परंतु वह बहुत ही सरल टॉपिक है, इसलिए हम बात करेंगे आज रस पर। तो चलो दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रस का वास्तव में अर्थ होता क्या है। रस क्या चीज है? हिंदी व्याकरण में रस बार बार आता है, तो ये है क्या? इसका सामान्य अर्थ की बात करें तो इसका सामान्य अर्थ होता है आनंद या खुशी। मतलब जैसे मान लो हम कोई सी मूवी देख रहे हैं, तो मूवी को देखने से हमें क्या मिलती है? खुशी मिलती है या आनंद मिलता है। फिर या मान लो हम कोई सी पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो पुस्तक को भी पढ़ने से हमें खुशी मिलती है। या फिर हम रेडियो सुन रहे हैं, तो रेडियो को सुनने से भी हमें खुशी मिलती है, तभी तो हम रेडियो को सुन रहे हैं। तो हमने क्या किया, या तो टीवी देख रहे हैं, तो टीवी, रेडियो, फिर पुस्तक, ये सभी क्या है? एक प्रकार के काव्य है। तो हमने क्या किया, काव्य को देखा, उससे हमें खुशी मिली। काव्य को पढ़ा, उससे भी हमें खुशी मिली। या फिर काव्य को सुना, उससे भी हमें क्या मिली? खुशी मिली। हमने क्या किया, काव्य को पढ़ा या फिर सुना या फिर देखा, उससे हमें खुशी मिली। तो उससे जो हमें खुशी मिली, उस खुशी को ही या उस आनंद को ही रस कहते हैं। अब पारिभाषिक तौर पर बात करें तो हमने क्या करा, किसी काव्य को पढ़ा, सुना या देखा, उससे हमारे हृदय में आनंद की अनुभूति हुई। मीन्स क्या हुआ? आनंद उत्पन्न हुआ या हमें खुशी मिली। इस टाइप से भी हम कह सकते हैं, पर सटीक परिभाषा दे तो आनंद की अनुभूति होती है, उसे ही रस कहते हैं। मीन्स किस प्रकार से परिभाषा देंगे, तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने या देखने से हमारे हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है, या फिर हमारे हृदय से जो आनंद उत्पन्न होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब बात करते हैं रस के प्रकारों की। यह कितने प्रकार का होता है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे प्रकार और भेद की। अब ये प्रकार और भेद दोनों अलग अलग चीजें हैं या एक ही है? बच्चों को इस बात में बहुत ही ज्यादा डाउट होता है। तो हम आपको बता दें कि रस के प्रकार पूछे चाहे रस के भेद पूछे, दोनों चीजें एक ही है, इसलिए आप इसमें कंफ्यूज ना हो। जब भी रस के प्रकार पूछे या रस के भेद पूछे, तो हमें रस के प्रकार ही बताना है। परंतु यदि रस के अंग पूछ ले जाए, तब रस के अंग अलग होते हैं। वह हम उस टॉपिक के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं रस के प्रकार और भेद की। तो रस के प्रकार 10 होते हैं। ये हम कैसे याद करेंगे? रस 10, रस 10। देखो साउंड मिल रहा है ना, रस 10। मीन्स रस के भेद या प्रकार कितने होते हैं? 10। तो उन 10 के बारे में हम बात करेंगे, वो 10 कौन कौन से हैं और उनके स्थायी भाव के, जो कि ज्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम बात करते हैं रस के प्रकारों की, जो कि 10 है, और उनके स्थायी भाव की। तो इनको तो आपको याद करना पड़ेगा, फिर भी मैं एक मोटे तौर पर आपको समझा देता हूँ। तो सबसे पहले रस की हम बात करते हैं, जिसका नाम है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति। अब ये रति मीन्स क्या होता है? रति मीन्स होता है प्रेम। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रेम मीन्स हम किसी से प्रेम करते हैं, माता पिता से प्रेम करते हैं, तो उसी प्रेम को बोलते हैं रति। अब दूसरा रस हमारा आता है हास्य। हास्य का स्थायी भाव क्या होता है? हास। अब बात करते हैं हास। हास मीन्स किसी भी व्यक्ति पर हंसना। जैसे कोई व्यक्ति कोई सा काम कर देता है तो हमें हंसी आ जाती है, तो उस हंसी को ही बोलते हैं हास। अब उसके बाद अगले रस की बात करते हैं, तो अगला रस है हमारा करुण रस। अब करुण के स्थायी भाव की बात करें तो वो है शोक। शोक मीन्स क्या होता है? दुख। मीन्स हम किसी प्रकार का दुख व्यक्त करते हैं, जैसे कोई शांत हो जाता है तो उस पर शोक पत्र लिखा है, मतलब दुख व्यक्त कर रहे हैं। तो शोक मीन्स क्या होता है? दुख। अब हम अगले रस की बात करते हैं, रौद्र रस की। अब रौद्र रस की बात करते हैं, तो रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध। क्रोध मीन्स गुस्सा।
जब कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ गलत कर देता है तो हमें क्या आता है? गुस्सा। वो गुस्से को ही बोलते हैं क्रोध। हमारे अगले रस की बात करते हैं विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। जुगुप्सा मीन्स घृणा, अर्थात किसी से जलन होती है हमें, तो उसको घृणा भी बोलते हैं और उसी को बोलते हैं जुगुप्सा। अगले रस की बात करते हैं वीर रस। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। उत्साह मीन्स खुशी या पर्व। जैसे हम कोई सा भी उत्साह मनाते हैं, दीपावली, तो एक प्रकार क्या है? उत्साह है। फिर हम बात करते हैं अद्भुत रस की। तो अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय। विस्मय मीन्स होता है आश्चर्य। जैसे हमको किसी भी चीज को देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है, तो उस आश्चर्य को ही विस्मय बोला जाता है। फिर हम बात करते हैं अगले रस भयानक रस की। अब भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। अब भय भी क्या होता है? डर। किसी भी चीज को देखकर हमें अचानक से डर लगता है, तो उस डर को ही दूसरे शब्दों में भय कहा जाता है। फिर हम बात करते हैं अगले रस की, शांत रस की। तो शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। फिर इसके बाद हम लास्ट रस की बात करते हैं वात्सल्य की। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वत्सल। इसका मीन्स भी होता है प्रेम, मतलब किसी से बहुत गहरा प्रेम करना, उसको बोलते हैं वत्सल। अब ये हमने बात करी 10 रसों की और उनके स्थायी भाव की। अब ये रस हिंदी व्याकरण में बात करें तो ये रसों का काम क्या होता है? ये क्या काम करते हैं रस? तो ये किसी भी व्यक्ति को किसी भी काव्य में आनंद उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति को उस चीज को पढ़ने, सुनने या देखने से खुशी मिलती है। और उस खुशी को लाने के लिए ही यह रस हिंदी व्याकरण में प्रयोग किए जाते हैं। तो हमने बात करी आज रस। रस किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार या भेद होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रसों के बारे में समझ में आया होगा। यदि आपको रस के बारे में समझ में आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि दूसरे दोस्तों तक भी यह वीडियो पहुँच सके। हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, रस के अंग के बारे में बात करेंगे उसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।